आप सब भी महादेव के भक्त हैं, आप सब भी बाबा के भक्त हैं, और आप में से बहुत सारे लोग, पूरे बिहार के लोग दर्शन करने के लिए बाबा केदार के दर्शन करने जाते हैं। केदारनाथ बाबा केदार का प्रांगण भी 2013 में बहुत भीषण वहां आपदा आई थी, उस आपदा में पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। उस स्थल को भी नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बद्रीनाथ का मास्टर प्लान का निर्माण, आज हमारी जितनी धार्मिक धरोहरें हैं पूरे देश के अंदर उनको सजाने और संवारने का काम हो रहा है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करना हो, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, नागरिक संशोधन कानून देश के अंदर लाना हो, वक्फ संशोधन कानून लाना, ऐसे ऐतिहासिक फैसले देश के अंदर देश की आजादी के बाद पहली बार कोई ले रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं। एक तरफ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं और ये सनातन विरोधी मानसिकता वाले, ये महागठबंधन गैंग अपनी तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते राष्ट्र हित में लिए गए ये सारे निर्णय, इन सारे निर्णयों का विरोध करते हैं, विरोध करने का काम कर रहे हैं। गप्पू भैया, अब आप कह रहे हैं गप्पू भैया, गप्पू भैया और गप्पू भैया, गप्पू भैया तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि राज्य में अब वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। अरे भाई, देश की संसद ने जिस कानून को पास कर दिया उसको आपके परिवार का हाईकमान रोक नहीं सकता, आपके परिवार का हाईकमान बदल नहीं सकता। भाइयों बहनों, आपका ये मुगल प्रेम है, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति आपको कभी सत्ता में वापस नहीं ला सकती है। मुगल प्रेम आपका कभी वापस सत्ता में आपको नहीं ला सकता। अब देश की जनता और बिहार की जनता जाग चुकी है। अब जनता जात पात, तुष्टीकरण, परिवारवाद की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रवाद चाहती है, विकासवाद चाहती है और विकासवाद की राजनीति चाहती है, जिसको यहाँ डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे नीतीश बाबू के नेतृत्व में और इस क्षेत्र में हमारे पासवान जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, रक्षा के क्षेत्र में आज मैं रक्षा के क्षेत्र की बात करूं, एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की शक्ति पूरे विश्व ने देखी। भारत के स्वदेशी निर्मित हथियारों ने किस प्रकार से पाकिस्तान को तबाही पर लाकर खड़ा कर दिया कि 4 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान को घुटने के बल झुकने पर मजबूर कर दिया और संधि की उनको मजबूर होकर भीख मांगनी पड़ी। पहले का समय आप सबको याद होगा, एक समय था देश का कोई शहर आतंकवाद की घटना से बचा हुआ नहीं था। कोई बड़ी होली होती थी, दिवाली होती थी, दशहरा होता था तो हम लोग डरने लगते थे। यह होता था कि कहीं कोई बम विस्फोट ना हो जाए, कोई बड़ी घटना ना हो जाए। लेकिन आज अगर देश के अंदर कहीं हमला होता है तो एयर स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है और हमारी बहन बेटियों के सिंदूर से, जिन्होंने उनके सिंदूर को उजाड़ने का काम किया, उनके खानदान को नष्ट करने का काम भारत की सेना ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के। आज एक कोई गोला आता है, एक गोली आती है, उसका जवाब भारत की सेना आज तोप से और गोलों से देने का काम करती है। आज 100 से भी अधिक देशों को भारत रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है। पहले हमको छोटे छोटे रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। मुंबई में 26/11 पर हमला हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। भाइयों बहनों, आज भारत में कोई भी आतंकवाद का हमला होता है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमने उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मैं बताना चाहता हूं, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान देश का बनाकर गए, उस संविधान के अनुच्छेद 44 में उन्होंने प्रावधान किया कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। कोई किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो।
हमने बाबा साहब की जो आत्मा थी, बाबा साहब ने जो प्रावधान किया था, उस प्रावधान को धरातल पर उतारने वाला उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया। इसके साथ ही नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। इसके साथ ही हमने अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर अंकुश लगाने के लिए, धार्मिक कट्टरता को रोकने के लिए हमने वहां उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग करने का भी निर्णय लिया है। और आने वाले समय में वही मदरसे उत्तराखंड में संचालित होंगे जो शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे। बिहार जीतने के बाद ये सब काम यहाँ होंगे, बिहार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। एक और आज आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में नीतीश कुमार जी की और प्रधानमंत्री मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित बिहार के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस जैसी दलाल पार्टियां हैं जो तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार और देश विरोधी एजेंडे पर काम कर रही हैं। एक और लालू और गांधी परिवार के भ्रष्टाचारियों और परिवारवाद की फौज है, वहीं दूसरी ओर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में साफ नियत वाला विकासवादी चेहरा है। हर बहन के लिए काम करने वाला, हर माँ के लिए काम करने वाला, हर नौजवान, हर बुजुर्ग के लिए और पूरे बिहार के लिए समर्पित होकर काम करने वाला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है। अब निर्णय आपको करना है, अब चाबी आपके हाथ में है। आपके एक वोट की कीमत से पूरे बिहार का परिदृश्य बदलने वाला है, क्योंकि आप जिसे भी चुनेंगे वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करने वाला होना चाहिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करने वाला होना चाहिए, न कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करने वाला, अपने परिवार की चिंता करने वाला नहीं, पूरे बिहार की चिंता करने वाला होना चाहिए। क्यों है? ठीक ना कहीं नहीं हम बोलिए, बोला था भाई। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया था। लालू यादव जी और राबड़ी जी के शासनकाल में बिहार को विकास के लिए नहीं जाना जाता था, बिहार को जाना जाता था भ्रष्टाचार के लिए, अपराध के लिए और कुशासन के लिए जाना जाता था पूरे देश में। हर दूसरे शहर और गांव में, अभी माजी जी बोल रहे थे हमारे सुमन जी कि किस प्रकार से हत्याएं होती थी, किस प्रकार से माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था। हर शहर में गुंडों और रंगदारों का राज हुआ करता था। पिछले 20 सालों में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार ने 2005 की तुलना में हत्या के मामलों में 20% की कमी आई है, डकैती और फिरौती में 80% की कमी आई है और 20 वर्षों में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है। जबकि लालू और राबड़ी जी के शासनकाल में सेनानी नरसंहार, लक्ष्मणपुर बाटे नरसंहार, शंकर बिगाड़ नरसंहार, बटाली टोला नरसंहार, मियापुर नरसंहार जैसी कई नरसंस और भयावह घटनाएं हुई थी जिसने बिहार ही नहीं पूरे देश को दहला दिया था। क्या आप ऐसे महागठबंधन को अपना मत देकर क्या उसी जंगल राज को वापस लाना चाहते हैं? नहीं। जोर से बोलिए, क्या लाना चाहते हैं? राहुल गांधी की कांग्रेस, लालू यादव की तेजस्वी यादव की राजद, मुकेश सहनी की वीआईपी, इनके साथ ही वामपंथी दलों का गठबंधन, इन सबका एक ही नारा है कि प्रधानमंत्री जी को रोको, नीतीश बाबू को रोको, इनका विकास का विरोध करो। लेकिन इनमें से किसी के भी पास कोई रोड मैप नहीं है। ये केवल कुर्सी चाहते हैं, ये केवल सत्ता चाहते हैं, लेकिन विकास की बहन बेटियों के लिए, विकास के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है, कोई रोड मैप नहीं। तेजस्वी जी केवल एक ट्वीट तक सीमित है, ट्विटर की राजनीति करते हैं और राहुल गांधी हर चुनाव में हारने के बाद विदेश चले जाते हैं। अब एक अंदर की बात आपको बताऊं, आपने देखा होगा राहुल गांधी यात्रा करने के बाद वापस लौटते नहीं है, क्योंकि ये दोनों लोग ये स्वार्थ का इन्होंने गठबंधन तो बनाया है, गठबंधन तो बनाया है, लेकिन ये चाहते नहीं है जहां कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हैं वहां तेजस्वी नहीं चाहते कि कांग्रेस वाले जीते। जहां तेजस्वी के कैंडिडेट यानी राजद के जो कैंडिडेट खड़े हैं
वो कांग्रेस वाले भी नहीं चाहते क्योंकि एक दूसरे के वोट बैंक को कोई मजबूत नहीं करना चाहता। बाहर से ये दिखावा केवल कर रहे हैं, स्वार्थ का ये गठबंधन बनाया हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें बिहार में गांव किसानों और नौजवानों के संघर्ष से कितना उनका लगाव है, कितनी यहाँ की महिलाओं की चिंता है। आप लोग इनसे सावधान रहिए। मैं देवभूमि उत्तराखंड से यही कहने आया हूं, ये महागठबंधन, ये महागठबंधन, ये इंडी गठबंधन, ये स्थिरता का नहीं स्वार्थ का गठबंधन है। भोले भाले लोगों को गुमराह करने का और आपस में लड़ाने का एक गठबंधन है। ये वही लोग हैं जो प्रभु श्री राम को भी काल्पनिक बताते थे। ये कहते थे श्री राम है ही नहीं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा था, उस मंदिर का भी विरोध करते हैं। उसका जब शिलान्यास लोकार्पण हो रहा था, वहां पर और प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम से भी अपने को दूर रखते हैं। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसको अपनी जागीर समझते हैं। यह वही लोग हैं जो 3 तलाक खत्म करने का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का विरोध करते हैं। अब फैसला आपको करना है, आप किसके साथ हैं? आप राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानने वाली भाजपा एनडीए के साथ हैं, खड़े होंगे, या घुसपैठियों का समर्थन करने वालों के साथ खड़े होंगे? आप समान नागरिक संहिता के साथ खड़े होंगे या शरीयत का कानून कर लाकर महिलाओं के शोषण को खुली छूट देने वालों के साथ खड़े होंगे? भाइयों बहनों, इस भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मिशन को रोकना है और आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से डबल इंजन की सरकार को पुनः मौका देकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर बिहार बनाने में आप सबको योगदान देना है। मैं आप सभी से अपील करने के लिए आया हूं और मेरे मन में कोई संदेह नहीं है पासवान जी, ये जो माताएं बहनें बैठी है इतनी बड़ी संख्या में, ये सब आपको आशीर्वाद देने के लिए आई है और इतनी बरसात में भी आई है। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ से लेकर हेलीपैड से लेकर जितनी दूर तक हम लोग आए हैं, तमाम संख्या में लोग आए हैं। मैं कहता हूं कि ये पूरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व आज से शुरू हो गया। उत्तराखंड देवभूमि के देवी देवताओं का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया। उनके वहां देवभूमि के मुख्य सेवक के रूप में मैं आप सबके बीच में आया हूं, तो मुझे पूरा भरोसा है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, आप सबको मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ, आप सबसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि आप 11 नवंबर को यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी आप सबके चिर परिचित जिन्होंने अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया है, उनको अपना मत देकर, अपना समर्थन देकर और जो अनवरत रूप से इन्होंने विकास के काम शुरू किए हैं, ये विकास की जो गाड़ी रफ्तार पकड़ रही है उसको तेज गति की रफ्तार से आगे बढ़ाने का समय 11 नवंबर को आप सबके पास है। और सशक्त और समृद्ध बिहार बनाने के लिए आपका एक एक मत इसमें बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि भारी मतों से इनको जिताइए। और अब लालटेन का तेल खत्म हो गया है, हाथ का पंजा गायब हो गया है, कमल का फूल खिलाने का समय आ गया है। कमल का फूल खिलाइए और हमारे पासवान जी को भारी मतों से विजय बनाइए। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको माला पहना के भी पहना अब मैं इस जनसभा में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे विधायक आदरणीय राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से कि कृपया आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित नेतागण, देवभूमि से आए हुए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी और इस सभा में उपस्थित सभी माताएं बहनें, आप लोग यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभा की कार्यवाही समाप्त की जाती है।
दो चार लोग माइक सोनबरसा पंचायत को छोड़ करके बाकी पंचायत चलिए चलिए आप लोग मंत्र करनी तो मंत्र बना कर आओ ना जब काहे हट जाए इसे साइड में ना पहनाएंगे काहे के हाथ में खींचिए हेलीपैड पे आया